हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन। इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर को बनाने से पहले एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें हम लोगों को एक ग्राफ कॉपी का ज़रूरत होगा, एक स्केल और एक पेंसिल का। ठीक है। और मैं आप लोगों को एक जानकारी के लिए बात बता दूं कि मैंने क्लास 9 का टोटल वीडियो बना दिया है और ये क्लास 9 का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग क्लास 10 का सॉल्यूशन करेंगे। तो मैंने क्लास 9 का सारा वीडियो बना दिया, उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया। अगर आप लोगों को देखना हो तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसी तरीके से मैं क्लास 10 का भी प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड करूँगा। और ये चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। इसमें एक्सरसाइज 12.1 दिया गया है। इसमें हम लोगों को 3 तरीके का ग्राफ पढ़ना है। फर्स्ट में हम लोगों को जानना है किसके बारे में, तो बार ग्राफ, और सेकंड होता है हमारा हिस्टोग्राम, और थर्ड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊंगा तो आप लोगों को तीनों ग्राफ के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर एक्सरसाइज 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमॉन्ग द वुमेन बिटवीन द एज 15 to 44 ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स, जैसे इन परसेंट। तो कह रहा है एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया किसी संस्था के द्वारा जिसमें कि 15 से 44 वर्ष के बीच की महिलाओं का क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है, क्या, तो बीमारी की वजह से। ठीक है। और उसका यहाँ पर डेटा दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे डेटा फर्स्ट में दिया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसके वजह से 31.8% महिलाएं का मृत्यु हो रहा है। ठीक है। उसके बाद न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन, इसके वजह से 25.4%। और थर्ड में दिया है इंजरीज 12.4%। और दिया कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, इसमें 4.3%। और रेस्पिरेटरी कंडीशंस, इसमें 4.1%। और अदर कॉजेज 22%। ठीक है। अब हम लोगों को इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। इस इंफॉर्मेशन को हम लोगों को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करके दिखाना है। और सेकंड में इसी में कहा जा रहा है विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वोमेन्स इल्स हेल्थ एंड डेथ और वर्ल्ड वाइड, किसके वजह से सबसे अधिक जो है महिलाओं में जो है कि बीमारियों की वजह से डेथ हो रही है। उसके बाद थर्ड में कह रहा है ट्राई टू फाइंड आउट विच द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड टू फैक्टर्स विच प्लेज अ मेजर रोल इन द काउज इन सेकेंड एवर बिगिनस द मेजर काउज। कह रहा है सेकेंड में जो आप रीज़न दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कोई 2 रीज़न बताना है जिसके वजह से जो है कि महिलाओं का अधिक से अधिक की डेथ क्यों हो रही है। तो ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो गया। चलिए अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बार ग्राफ के ज़रिए। ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन अगर मैं आप लोगों के सामने करूं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैंने पहले ही ग्राफ बनाकर रख लिया है। चलिए मैं आप लोगों को उसी पर समझा देता हूं। जैसा कि मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर चुका है। तो यहाँ पर पहले ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों को एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना होता है, दूसरा वाई एक्सिस ड्रॉ करना होता है। तो मैंने यहाँ एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। और उसमें हम लोगों को क्वेश्चन जो दिया गया था कि जैसा यहाँ पर एक दिया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, उसको मैंने इधर की ओर कॉजेज दर्शाएंगे और इधर की ओर फीमेल फर्टिलिटी रेट दर्शा दिया। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये फीमेल फर्टिलिटी रेट हम लोगों को किस पर, वाई एक्सिस पर दर्शाए और कॉजेज को एक्स एक्सिस पर दर्शाए। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कॉजेज है, इधर की ओर मैंने एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ से ध्यान देंगे तो हम लोगों को टेबल में जैसे दिया गया था इसमें मिनिमम नंबर क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिए 4.1 और मैक्सिमम कहाँ तक गया 31.8 तक। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने मन से ऐसा नंबर को चूज करेंगे 0 से लेकर वहाँ तक जिसके बीच में ये सभी डाटा क्या हो जाए, हमारा रिप्रेजेंट हो जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पर 5 से रिप्रेजेंट स्टार्ट किया, जैसे 0 लिया, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 25, फिर 30, फिर 35 और 40 ऐसे करके लिया। तो इसके बीच में ये सभी डाटा आ जाएंगे। 30 मैक्सिमम 31.8 है तो ये सभी आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट में जैसा यहाँ पर दिया गया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में कहाँ तक गया 31.8% तक। तो 31.8% को हम लोग इस पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 31 जो है हमारा 31.8, 30 और 35 के बीच में कहीं ना आएगा, अप्रॉक्स 30 से एबव की ओर आएगा। तो मैंने इसको 30 से हल्का एबव लेकर दोनों तरफ यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट एक डॉट दे दिया और उसको यहाँ से मिला दिया। उसके बाद इसको स्केल से लेकर और यहाँ पे इस दोनों को मैच करवा दिया। और यही था हमारा क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। इसके नीचे मैंने राइट कर दिया।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हमारा उसी तरीके से था न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस, इसमें हमारा था 25.4%, 25 से 30 के बीच में आएगा 25.4 कहीं ना कहीं, तो मैंने यहाँ पर दोनों जगह डॉट लगा दिया और इसको यहाँ से मैच करवा दिया और इसको यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद थर्ड में हमारा क्वेश्चन में दिया गया था इंजरीज के वजह से 12.4%, 10 और 15 के बीच में 12.4 कहीं ना कहीं आएगा, तो अप्रॉक्स मैंने 10 से एबव ऊपर की ओर कुछ इधर की ओर भी पॉइंट बैठाया और यहाँ भी बैठाया, ये 12.4% हो गया। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा क्या चीज़, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, इसमें 4.3%, तो 5 से ये बिलो की ओर रहेगा, तो यहाँ से देखिए 5 से नीचे की तरफ हमने यहाँ पे 4.3% दोनों तरफ डॉट दिया और इसको यहाँ से स्केल से लेकर इसको मिला दिया। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा रिस्पिरेटरी कंडीशन 4.1%, तो ये जो है 4.3 से भी नीचे की ओर आएगा, तो इससे हल्का नीचे मैंने यहाँ पर और यहाँ पर पॉइंट दिया और इसको भी स्केल से मिला दिया और यहाँ भी। और लास्ट में था अदर काउजेज में 22% था, तो 22 जो है हमारा 20 और 25 के 20 और 25 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, तो मैंने अप्रॉक्स 20 से हल्का सा आगे की ओर लेकर दोनों जगह क्या किया पॉइंट लगाया और इसको यहाँ पर लिख दिया 22 अदर काउजेज। तो इस तरीके से हमारा पहला ग्राफ बन के तैयार हो गया और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था, क्या यहाँ पे ध्यान देंगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा था विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉजेज ऑफ वोमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। अब आप ग्राफ देखेंगे तो किस कंडीशंस के वजह से अधिकतर जो वोमेंस का डेथ हो रहा है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, आप ग्राफ में देखेंगे तो सबसे अधिक ग्राफ किसका गया है, ये 31.8%। 31.8% जो है कौन सा काउज है अधिकतर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो फर्स्ट में आंसर मैंने उसको यहाँ पर राइट कर दिया, क्या हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है। उसके बाद इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा था try to find out with the help of your teacher and two factors which play a major role in the cause in second above begins the major cause। कह रहा है कि आप लोग जो है अपने टीचर की सहायता से दो फैक्टर्स को क्या करेंगे क्लास में डिस्कस करके निकालेंगे किस वजह से जो है कि महिलाओं की ज़्यादा मृत्यु हो रही है। तो मैंने अपने टीचर से जो डिस्कस किया था मेरे अकॉर्डिंग मुझे टीचर यही बताए थे, लैक ऑफ नॉलेज, मतलब एक तो ये हो गया कि नॉलेज की कमी की वजह से, और दूसरा लैक ऑफ ट्रीटमेंट इज़ द मेन रीजन्स, मतलब ट्रीटमेंट भी सही तरीके से नहीं करवाने की वजह से, इस वजह से भी क्या होती है महिलाओं की मृत्यु होती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है द फॉलोइंग डेटा on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different sections in India society is given below। मतलब कह रहा है कि पर 1000 बॉयज़ पर जो है ना इतना लड़कियां दी गई है इस डेटा के अकॉर्डिंग। शेड्यूल कास्ट में 940, शेड्यूल ट्राइब में 970, मतलब कि पर 1000 बॉयज़ पर इतने गर्ल्स हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन शेड्यूल एसटी में 920 गर्ल्स हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 920 और फिर से रूरल में 930 और अर्बन में 910, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब देखते हैं हम लोग इस डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में कह रहा है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एबव बाय अ बार ग्राफ। इसको हम लोगों को बार ग्राफ के हिसाब से सजाना है, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बार ग्राफ बनाकर दिखाया। और सेकेंड में कह रहा है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। तो हम लोग क्लासरूम में उस ग्राफ को देख करके इस पर क्या कंक्लूजन निकल रहा है उसको हम लोगों को बताना है। तो चलिए पहले मैं इसका ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ। जैसा कि डेटा दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और दूसरा वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो मिनिमम कहाँ तक स्टार्ट कहाँ से हुआ 910 से और मैक्सिमम कहाँ तक गया है हमारा 970 तक। तो हम लोग उसी गैपिंग के अकॉर्डिंग अपना आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसा मैं लिया हूँ कोई ज़रूरी नहीं आप लोगों को वैसा ही लेना है। तो हम लोग यहाँ 910 से लेकर 970 के बीच में, जैसे यहाँ पे मैंने 900 से स्टार्ट किया, 910 लिया, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, उसके बीच में ये सभी आ जाएंगे। इधर की ओर हम लोगों ने क्या चीज़ को लिखा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ और इधर की ओर सेक्शन लिख दिया। अब यहाँ पे दिया गया था एससी में जो है 940 क्या है गर्ल्स हैं, तो मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिए एससी के लिए 940 यहाँ पर आ रहा है, तो 940 यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर दिया एक डॉट दे दिया और फिर इसको स्केल से यहाँ मिलाया और फिर इस दोनों को यहाँ पर मिलाया और ये 940 हो गया एससी के लिए। उसके बाद एसटी में उसी तरीके से क्वेश्चन में दिया गया था 970, तो 970 के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक को छोड़कर इसमें गैपिंग होता है, तो यहाँ पर और यहाँ पर डॉट लगाया और इसको स्केल से यहाँ पर मिला दिया और इसको भी यहाँ पर लिख दिया 970 और ये एसटी के लिए हो गया।
ठीक है। उसी के बाद था नॉन एससी और एसटी के लिए 920, तो 920 यहाँ पर आ रहा है। इस दोनों तरफ मैंने डॉट लगाया और उसको फिर मिला दिया। उसी तरीके से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए कहाँ पर 950 दिया गया था, तो यहाँ पर मैंने 950 इसके सामने में यहाँ पर डॉट लगाया और इसको यहाँ से स्केल से मिलाया और इसको भी यहाँ से स्केल से मिला दिया। ठीक है। उसके बाद था नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 920 था, तो मैंने यहाँ पर 900 यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे या 920 इस लाइन के सीधा हमारा यहाँ पर डॉट लगाया और यहाँ पर फिर इसको स्केल से यहाँ पर लेकर मिलाया और फिर इसको भी मैच करवा दिया। उसके बाद था रूरल में 930 था, तो यहाँ से मैंने 930 के सामने स्केल से आप देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो 930 इस लाइन पर आ रहा, तो यहाँ भी डॉट लगाया यहाँ भी और स्केल से इसको फिर सीधा लाइन से मैच करवाया और इसको भी यहाँ से। उसके बाद था अर्बन में 910, तो 910 यहाँ आ रहा है, तो इसके सामने यहाँ डॉट लगाया यहाँ और फिर इसको भी यहाँ पर मिला दिया। ठीक है। इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया। ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन क्या कह रहा था उसको हम लोग देखते हैं। आर ग्राफ तो हम लोगों ने बना दिया। अब कह रहा था इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन वी अराइव्ड एट द फॉर्म ऑफ ग्राफ। तो आप लोग क्लासरूम में डिस्कस करके ये बताएंगे कि क्या हम लोगों को कंक्लूजन निकला। तो आप यहाँ ध्यान दे देंगे पर 1000 बॉय में मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, एसटी में पर 1000 बॉयज़ में, और मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स किस में है, अर्बन में 910 ही है। तो वही कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर राइट किया है। जैसा गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ पर मैक्सिमम 970 इन एसटी। देखिए यहाँ पे एसटी में जो है 970 है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्राफ इसी का गया है। और यहाँ पे अर्बन में आप देखेंगे तो मिनिमम पर 1000 पर 910, सबसे कम इसी में क्या है, गर्ल्स हैं। तो मैंने उसी को यहाँ पर राइट किया है। तो मैक्सिमम 970 इन एसटी एंड मिनिमम 10 इन अर्बन, यही हम लोगों को कंक्लूजन निकल के आया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिया हुआ है गिवन बिलो are the sets of won by different political parties in the polling outcomes of a state assembly election। मतलब दो जैसे इलेक्शन होता है ना, तो अलग अलग पार्टियां जो एक दूसरे के विरुद्ध फाइट करती है इलेक्शंस को जीतने के लिए, तो वही यहाँ पर दिया गया। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ए बी सी डी ई एफ दिया गया और सीट वॉन्स से ए के द्वारा सीट 75 वॉन किया गया, बी के द्वारा 55 और सी के द्वारा 37, डी के द्वारा 29, ई के द्वारा 10 और एफ के द्वारा 37। तो फर्स्ट में क्या रहा है इसमें क्वेश्चन, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। मतलब पोलिंग रिजल्ट्स को जो है ना हम लोगों को दिखाना है किसके अकॉर्डिंग, बार ग्राफ के अकॉर्डिंग। और सेकंड में कह रहा है विच पॉलिटिकल पार्टीज वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो आप यहाँ से भी देखकर बता सकते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स वन किया है, तो ए है ना। तो इस सेकंड का आंसर हम लोगों को यही डाटा को देखकर निकल के आ रहा, और ये इसमें हम लोगों को कह रहा है ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है। यहाँ पर अलग अलग पार्टीज दिया हुआ था ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। और यहाँ पर जो है कितना कितना इन लोगों ने सीट वन किया है, तो मिनिमम है 10 और मैक्सिमम कहाँ तक गया 75। तो उसके अकॉर्डिंग मैं 10 से लेकर 10 का टेबल को आगे की और यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया वही चीज़ों को, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बीच में ये सभी डेटा आ जाएंगे और इधर पार्टीज़ का नाम लिख दिया, इधर सीट्स वन लिख दिया, किसको कितना सीट्स मिला है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ए को 75 सीट्स मिला है, तो 75 सीट्स जो है 70 और 80 के जस्ट मिडिल में आएगा ये वाला लाइन पे। तो यहाँ भी डॉट लगाया, यहाँ भी डॉट लगाया और इसको क्या कर दिया आपस में मिला दिया और यहाँ भी मिला दिया। ये पॉलिटिकल पार्टीज ए के लिए ग्राफ बना। और उसी तरह से बी के लिए, बी कितना सीट्स वन किया था 55, तो 50 और 60 के बीच में आएगा, तो 55 यहाँ डॉट लगाया, यहाँ डॉट लगाया और इसको फिर उसी तरीके से मैच करवा दिया। ये पॉलिटिकल पार्टीज बी के लिए बना। उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज सी जो 37 हमारा 30 और 40 के मिडिल कहीं ना कहीं आएगा, तो मतलब 40 से जस्ट बिलो कहीं ना कहीं होगा। तो यहाँ और यहाँ मैंने इसको डॉट लगा दिया और इसको फिर क्या कर दिया मिला दिया। उसे डी के द्वारा 29 सीट्स वन किया गया था, तो ये जस्ट 30 से कुछ एक पॉइंट नीचे की ओर आएगा। तो इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ पॉइंट लगाया, इसको स्केल से मिलाया, ये 29 को रिप्रेजेंट कर दिया। और ई के द्वारा कितना लिया जा रहा था, तो 10, तो 10 जस्ट इसके सामने आएगा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर राइट भी कर दिया और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया स्केल की सहायता से। उसके बाद एफ पॉलिटिकल पार्टीज एफ के द्वारा 37 सीट वन किया गया था, तो मैंने यहाँ पे 37 जो है हमारा 40 के मतलब जैसा यहाँ पर 40 से हल्का बिलो आएगा, तो यहाँ पर मैंने इस दोनों तरफ क्या किया पॉइंट लगाया और इसको स्केल से मिला दिया और यहाँ भी स्केल से मिला दिया। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है बनकर तैयार हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था सेकंड में, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी जो है मैक्सिमम सीट वन किया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स वन, सबसे ज़्यादा ग्राफ किसका गया है ए का, तो हम लोग
बता सकते हैं कि यहाँ से ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर राइट भी कर दिया, ए वन द मैक्सिमम सीट्स, पॉलिटिकल पार्टीज ए के द्वारा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स को क्या किया गया, वन किया गया, जीता गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। कह रहा है क्या, 30 लीव्स को क्या किया गया, मेजर किया गया। ठीक है, करेक्ट 1 मिलीमीटर। ठीक है, एंड ऑब्टेन डाटा, जो भी डाटा प्राप्त हुआ ना उसको इस टेबल में रिप्रेजेंट किया गया। जैसे यहाँ पर लेंथ इन मिलीमीटर और यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स दिया गया। ये 118 से 126 मिलीमीटर के बीच में 3 लीव्स है, 127 से 135 के बीच में 5 है, 136 से 144 के बीच में 9 है, 145 से 153 के बीच में 12 है, और उसके बाद 154 से 162 के बीच में 5 है, 163 से 171 के बीच में 4 दिया हुआ है, एंड 172 से 180 के बीच में 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ से गौर करेंगे कि 118 से 126 है, लेकिन यहाँ पर जो है कंटिन्यूस नहीं दिया हुआ है क्लास इंटरवल 126 से, फिर यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ से तो एक बढ़ा कर दिया गया है। तो इसका हम लोगों को जब ग्राफ बनाना होगा ना, तो हम लोगों को क्लास इंटरवल को क्या करना होगा, सेम करना होगा। ये क्लास इंटरवल क्या होता है आप पूछेंगे, तो यही दोनों जो है ना हमारा इधर की और ये सभी क्लास इंटरवल कहलाते हैं। तो क्लास इंटरवल को सेम करने के लिए करना क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इसको कहते हैं हम लोग क्या है, लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट में हम लोगों को 0.5 को सब्ट्रैक्ट करके लिख देना होता है, और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करके लिख देना होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी लोअर लिमिट में 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में अब 0.5 को ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट में, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा, मतलब एक हिस्टोग्राम को हम लोगों को बनाना है इस डेटा को बनाने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो हम लोगों ने बनाया वो बार ग्राफ था, अभी हम लोगों को हिस्टोग्राम कह रहा है बनाने के लिए। हिस्टोग्राम में होता क्या है कि जैसे बार ग्राफ हम बना रहे थे, तो एक जैसे ये वाला ग्राफ बना रहे थे मान के चलिए, और इस दोनों के बीच में क्या होता था, गैपिंग होता था। लेकिन अब जो हम लोग बनाएंगे तो इसमें एक से दूसरे के बीच में गैपिंग नहीं होगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं सॉल्व करूँगा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और सेकेंड में इसमें कह रहा है इज़ देयर, चलिए मैं पहले फर्स्ट नंबर आपको बनाकर दिखाता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर इसको सॉल्व करूँगा। तो जैसा कि यहाँ पर डेटा दिया गया था 118 से 126 के बीच में 3 लीव्स थे, तो इसमें हम लोगों को पहले क्लास इंटरवल को क्या करना होता है, कंटिन्यूस बनाना होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल को बताने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया। जैसे 118 में आप 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल के आएगा 117.5। उसी तरह से 126 में 0.5 को आप प्लस करेंगे तो ये निकल के आएगा 126.5। फिर आप क्या करेंगे, 127 में 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 126.5 निकल के आएगा। फिर 135 में 0.5 को प्लस करेंगे तो 135.5 आएगा। चलिए अब यहाँ से मैं आप लोगों को शॉर्ट बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 126.5 आया तो यहाँ भी 126.5, फिर इसमें 0.5 को ऐड कर लिया। ये अब इसी चीज़ों को फिर यहाँ उतार देना है, और 144 में 0.5 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 144.5 आएगा। फिर इसको यहाँ लिख देंगे, फिर इधर वाला में 0.5 को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, और यहाँ जो आएगा फिर इसको यहाँ लिख देंगे, और फिर यहाँ पर 162 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 162.5 निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ जो आया इसी को यहाँ पर राइट कर देंगे, फिर 171 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 171.5 आ जाएगा। फिर 171.5 को यहाँ पर इसी को लिख दिए, फिर 180 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 180.5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। क्लास इंटरवल को हम लोगों को इसमें क्या करना होता है, तो कंटिन्यूस बनाना होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो 117.5 से 126.5 के बीच में नंबर ऑफ लीव्स कितने आए हैं, 3 आए हैं। तो इसमें हम लोगों को पहले ग्राफ बनाना है। तो चलिए जैसे यहाँ पर दिया गया उसके अकॉर्डिंग इधर लिख दिया लेंथ ऑफ मिलीमीटर। ठीक है, लेंथ इन मिलीमीटर, इधर नंबर ऑफ लीव्स, इधर की ओर एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, इधर की ओर वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, अब इधर की ओर लेंथ ऑफ मिलीमीटर में ये जो क्लास इंटरवल हम लोगों ने अभी जस्ट जो सेम किया था यहाँ से, जैसा कि दिया गया 117.5 से 126.5, उसके बाद 126.5 से 135.5। तो पहले हम लोग इसको राइट करेंगे, नेक्स्ट में इसको राइट करेंगे, फिर उसके बाद इसको राइट करेंगे, फिर उसके बाद इसको राइट करेंगे, फिर उसके बाद इसको राइट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले मैंने यहाँ पर राइट किया 117.5, उसके बाद 126.5, उसके बाद 135.5, उसके बाद 144.5, उसके बाद 153.5, उसके बाद 162.5, उसके बाद 171.5, उसके बाद 180.5। ठीक है, और इधर की ओर नंबर ऑफ
लीव्स जितने दिए गए थे, लीव्स यहाँ पर देखिए आप, मिनिमम नंबर यहाँ से कितना स्टार्ट हुआ है 2 और मैक्सिमम कहाँ तक गया है 12 तक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका टू ही गैपिंग इसको मान लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, और हम आगे भी जा सकते हैं 14। तो इसके बीच में ये सभी नंबर ऑफ लीव्स हमारे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको बताता हूँ। तो तुम ये जैसा कि यहाँ पर 117.5 से 216.5 में, यहाँ ध्यान दीजिए 117.5 से 216.5 के बीच में लीव्स कितने हैं 3। तो मैंने उसको वहीं पे कर दिया, इसको 3 तक लेकर गया। 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, तो यहाँ पर डॉट लगाया और यहाँ पर डॉट लगाया और इसको यहाँ पर 3 लिख दिया। उसके बाद 126.5 से 135.5 के बीच में 5 स्लीव्स हैं। आप डाटा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इसको 5 तक बढ़ाया, उसके बाद 135.5 से लेकर 144.5 तक 9 है, तो मैंने यहाँ पर 8 और 10 के बीच में 9 आएगा, तो मैंने यहाँ डॉट लगाया और इसको क्या कर दिया, मिला दिया। उसके बाद 144.5 से 153.5 तक 12 लीव्स हैं, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, मिला दिया स्केल से लेकर के। फिर 153.5 से 162.5 में कितने लीव्स हैं, नंबर ऑफ लीव्स 5 हैं, तो मैंने इसको भी यहाँ पर दोनों तरफ डॉट लगाया और इसको भी मिला दिया। उसके बाद 162.5 से लेकर 171.5 में 4 लीव्स हैं, तो इसको भी मैंने दोनों तरफ डॉट लगाया और इसको मिला दिया। फिर 171.5 से 180.5 के बीच में 2 लीव्स हैं, तो मैंने यहाँ पर भी दोनों जगह डॉट लगाया और इसको मिला दिया। इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ से ध्यान देंगे। कह रहा था क्या, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस फॉर द सेम डेटा, क्या इसी डेटा को और दूसरे तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो हाँ, दिखा सकते हैं। कैसे, तो हम लोग बताएंगे क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के जरिए। कैसे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आगे मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे होता है, आगे क्वेश्चन में है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसी में थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। इज़ इट करेक्ट टू conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeter long? Why? कह रहा है क्या ये बात सही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो हैं 153 मिलीमीटर ही होंगे लंबा, और कह रहा है कि अगर होंगे तो क्यों, अगर नहीं होंगे तो क्यों। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को इसको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि 153, यहाँ से ध्यान दीजिए 153 जो है 144.5 से लेकर 153.5 के बीच में आएगा। ठीक है, 153.5 के बीच में आएगा, तो कोई ज़रूरत है कि एग्जैक्ट जो है 12 लीव्स ही जो हैं, कि 12 लीव्स अधिकतर लीव्स जो हैं ये इसी के करीब होगा, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो मतलब इस दोनों के बीच में, इस दोनों यूनिट के बीच में बहुत 12 लीव्स हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं कि अधिकतर लीव्स जो हैं यही होंगे। इससे कम के भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा के भी हो सकते हैं। मान के चलिए 144 के 5 हो जाएंगे, 146 के 2 लीव्स हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके अलग अलग पत्तियाँ होंगी। तो हम लोग ये कतई नहीं कह सकते हैं कि अधिकतर पत्तियाँ जो हैं इसी के नज़दीक में होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं आंसर में नो, 12 लीव्स आर फ्रॉम 144.5 टू 153.5। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। यहाँ पर जो टेबल दिया गया है ना, टेबल गिवन लाइफ टाइम्स 400 नियॉन बल्ब्स के लिए। जैसे 300 से 400 के बीच में लैम्प्स कितने हैं 14, और 400 से 500 के बीच में 56 लैम्प्स हैं। 500 से 600 के बीच में 60 है। 600 से 700 के बीच में 86 है। 700 से 800 के बीच में 74 है। 800 से 900 के बीच में 62 है। 900 से 1000 के बीच में 48 लैम्प्स हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोग्राम। अभी हम लोगों ने जस्ट हिस्टोग्राम को ड्रॉ किया, फिर इसको भी, इस डाटा को भी हम लोगों को हिस्टोग्राम के जरिए क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। उसके बाद कह रहा है हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। जैसे ही हम लोग ग्राफ को बनाएंगे तो उसके बाद ये भी समझ में आ जाएगा कितने लैम्प्स जो है ना 700 आवर्स से अधिक देर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लाइफ टाइम ये 300 से लेकर कहाँ तक गया है, 1000 तक, और नंबर ऑफ लैम्प्स मिनिमम कितना है हमारे पास 14, और मैक्सिमम कहाँ तक गया है
मैक्सिमम गया 86 तक। तो इसमें ये चीज़ आप देख रहे हैं, क्लास इंटरवल तो सेम है, तो इसको ज़रूरत नहीं है कि इक्वल करना का, कि 300 से 400, 400 से फिर 500, 500 से लेकर फिर 600, फिर यही 600 से लेकर 700। तो इसमें क्लास इंटरवल तो सेम ही है, उसको रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है नहीं। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, मिनिमम यहाँ 300 से लेकर 1000 तक हम लोग किधर की ओर लिख देंगे, लाइफ टाइम इन आवर्स। इसको जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 300 से लेकर 1000 तक इधर की ओर राइट कर दिया। और इधर जो था मिनिमम लैंप हमारा कितना देकर रखा था 10, और मैक्सिमम चले गया हमारे पास 86 तक। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने 10 का यहाँ पर लिख लिया गैपिंग, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इसके बीच में ये सभी आ जाएंगे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था, 300 से 400 के बीच में कितना था 14 लैंप। तो 20 और 10 के बीच में ये कहीं ना कहीं आएगा। तो ये जो है यहाँ पर मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, इसको डॉट लगा दिया और इसको स्केल से मिला दिया। और 400 से 500 के बीच में 56 था, तो ये 50 और 60, मतलब 50 से ज़्यादा कुछ आगे की ओर जाएगा। यहाँ पर दोनों जगह डॉट लगाया और इसको फिर स्केल से मिला दिया। और 500 से 600 के बीच में ये कहाँ तक गया 60 तक। तो मैंने एग्जैक्ट 60 के पास सीध में यहाँ पर यहाँ और यहाँ पर डॉट लगाया और इसको मैच करा दिया। फिर 600 से 700 के बीच में कितना 86। तो यहाँ पर जो है 80 और 90, मतलब 80 से अप्रॉक्स थोड़ा सा 85 से हल्का सा ऊपर की ओर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों जगह पॉइंट लगाया और इसको क्या कर दिया, मिला दिया। उसी के बाद यहाँ पर 700 से 800 के बीच में 74 था, तो 75 से कुछ हल्का सा बिलो, एक पॉइंट बिलो आएगा। तो यहाँ से यहाँ दोनों जगह पॉइंट लगाया, इसको मिला दिया। फिर 800 से 900 के बीच से 62, तो 60 से एक पॉइंट ऊपर की और यहाँ पे 61 और यहाँ पर 62, दोनों जगह मैंने पॉइंट लगाया और इसको मिला दिया। उसी तरह से 900 से 1000 के बीच में 48, ये 50 से 2 पॉइंट नीचे की और यहाँ पर मैंने डॉट लगाया और इसको स्केल से मिला दिया। इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम बनकर तैयार हो गया। इसी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला जा रहा था, हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। कितने लैम्प जो है 700 आवर्स से अधिक जल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, 700 आवर्स यहाँ है ना, इससे अधिक मतलब 800, 900 और 1000, 700 से अधिक। यहाँ से ध्यान दीजिए 700 से अधिक, एक तो ये 74 हो गया, दूसरा हमारे पास 62 हो गया और तीसरा 48 हो गया। इस दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर निकल के आ जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा 74 प्लस 62 प्लस 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा 184 लैम्प्स। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them। मतलब यहाँ पर जो टेबल दिया गया है ना, 2 सेक्शंस के बच्चों के बीच का मार्क्स को दर्शाया गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर 0 से 10 मार्क्स, सेक्शन ए के बच्चे कितने 0 से 10 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट को दर्शा रहा है, ठीक है। तो 3 बच्चे, 0 से 10 मार्क्स जो है 3 बच्चों के द्वारा, इसके 0 से 10 के बीच में मार्क्स 3 बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, 10 से 20 के बीच में 9 बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, 20 से 30 के बीच में 17 बच्चे मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं और 30 से 40 के बीच में 12 बच्चे प्राप्त कर रहे हैं और 40 से 50 के बीच में 9 बच्चे क्या कर रहे हैं, मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरीके से सेक्शन बी में देखेंगे आप लोग, तो सेक्शन बी में जो है ना 5 बच्चे जो हैं 0 से 10 के बीच में मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं और 19 बच्चे जो हैं 10 से 20 के बीच में मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं और 15 बच्चे जो 20 से 30 के बीच में मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं और 10 बच्चे जो 30 से 40 के बीच में मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं और एक बच्चे जो 40 से 50 के बीच में मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं। अब इसी को कह रहा है, रिप्रेजेंट द marks of the students of both the sections on the same graph by 2 frequency polygon। इस तरह की। अब लास्ट वाला हम लोगों ने एक पढ़ा बार ग्राफ, दूसरा पढ़ा क्या चीज़ हिस्टोग्राम और तीसरा आ गया क्या चीज़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी समझ जाएंगे। तो एक ही ग्राफ में हम लोगों को 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाकर दिखाना है इस दोनों डाटा को लेकर। फ्रॉम द 2 पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 फ्री सेक्शंस। अब कह रहा है कि इस दोनों पॉलीगॉन को देखकर आप लोगों को ये बताना है कि किस सेक्शन ए या सेक्शन बी का परफॉर्मेंस बेटर है, ये भी हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको भी बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर मैंने सेक्शन ए और सेक्शन बी राइट कर लिया और ये यहाँ तक तो बुक में दिया गया था। इसको निकालने के लिए हम लोगों को इसमें निकालना होता है क्या, क्लास मार्क्स, ठीक है। क्लास मार्क को निकालने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना हमारे पास ये क्लास इंटरवल, इस दोनों को आपस में प्लस करके 2 से डिवाइड देते हैं। 0 से 10, 0 प्लस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो निकल के क्या आ जाएगा 5। वही 5 मैंने यहाँ पर राइट किया। उसी
उसी तरीके से यहाँ पर 10 और 20 दिया है, तो 10 और 20 को आप जब आपस में ऐड करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा 20 + 10 30, 30 को 2 से डिवाइड देंगे तो निकल के आ जाएगा 15। उसी तरीके से 20 और 30 को आप आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे, 20 + 30 हो जाएगा 50, 50 को 2 से डिवाइड देंगे तो निकल के आएगा 25। उसी तरीके से यहाँ भी 30 और 40 को आपस में ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा 70, और 70 को 2 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 35। उसके बाद 40 और 50 को ऐड करेंगे तो निकल के आ जाएगा 90, और 90 को 2 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा कितना 45। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास मार्क्स निकालने के लिए आया होगा। क्लास मार्क्स निकालने के लिए होता है आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, ये कहलाता है लोअर लिमिट और इधर वाला कहलाता है अपर लिमिट। इस दोनों का आपस में मतलब प्लस करके 2 से डिवाइड देकर हम लोग क्लास मार्क्स को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को क्लास मार्क्स निकालने के लिए समझ में यहाँ तक तो हम लोगों को क्वेश्चन बुक में दिया हुआ ही था, और एक चीज़ हम लोगों ने एक्स्ट्रा इस टेबल में ऐड किया, क्या चीज़, तो वो क्लास मार्क्स। ठीक है, अब इसी को हम लोगों को क्या करना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ज़रिए दर्शाना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर देखिए दर्शाया हुआ है, तो जैसे सेक्शन ए को जो है ना, सेक्शन ए को मैंने जो है कि ब्लू पेन से दर्शाया है और सेक्शन बी को मैंने ब्लैक पेन से दर्शाया है। ठीक है, तो आप चाहें तो एक ही पेन से दर्शा कर किसी एक को डॉटेड लाइन से भी दर्शा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले में मैंने आप लोगों को डॉटेड लाइन से ही दिखाऊंगा। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया सेक्शन ए के लिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, क्लास मार्क्स एक तरफ हम लोगों को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी हमारा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कहलाएगा, और दोनों में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मिनिमम कितना है 1 और मैक्सिमम कहाँ तक गया है 19 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को यहाँ पर क्या करते हैं 4 का गैपिंग ले लेते हैं, 4 से लेकर 24 के बीच में क्या है 1 से 19 आ जाएगा। उसी तरीके से इधर की ओर हम लोग क्या करेंगे, क्लास मार्क्स को इधर की ओर राइट करें एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पहला निकला है 5, ठीक है, उसके बाद निकला है 15, उसके बाद 25, उसके बाद 35 और फिर 45। तो उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया, ये 5, ये 15, ये 25, ये 35 और ये 45। तो मैंने अब पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन ए का क्या करेंगे, निकालेंगे। तो जैसा सेक्शन ए में दिया गया है कि सेक्शन ए में जो है ना हमारे पास, यहाँ ध्यान दीजिए 5 में, यहाँ 5 में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 3, क्लास मार्क्स 5 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं 3। ठीक है, तो 5 में यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो होगा हमारा क्लास मार्क्स को शो कर रहा है, क्लास मार्क्स 5 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने 3, तो ये 4 के जस्ट बिलो होगा। मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लगाया। ठीक, उसी तरीके से सेक्शन ए में क्लास मार्क्स 15 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने देकर रखे हैं 9, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 8 और 12, 8 से हल्का सा बिलो ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए, सेक्शन ए में क्लास मार्क्स 15 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना है 9, यही ना, 15 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 9 देकर रखा है, तो उसी को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। सेक्शन ए में 15 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 9 जो होगा 8 से हल्का सा ऊपर की ओर होगा, तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर दर्शाया। ठीक है, उसी तरीके फिर आगे की ओर यहाँ दें, सेक्शन ए में क्लास मार्क्स 25 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं 17 है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, सेक्शन ए में क्लास मार्क्स में हमारा 25 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 16 से जस्ट ऊपर की ओर यहाँ पर मैंने इसको पहले सो गया। पहला पॉइंट मैंने यहाँ दिया, दूसरा यहाँ दिया और तीसरा यहाँ दिया। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्लास मार्क्स 35 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना देकर रखा है 12, क्लास मार्क्स 35 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 12 है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्लास मार्क्स 35 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितना 12, तो 12 तो एग्जैक्ट हम लोगों को इसके सामने यहाँ पर मिल गया, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्लास मार्क्स जो है 45 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सेक्शन ए में कितना है 9, तो वही चीज़ मैंने लिखा, क्लास मार्क्स 45 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना निकल के आया हुआ है हमारे पास, तो 9, तो 9 कहाँ हो जाएगा, जस्ट 8 से हल्का से अब। फिर जैसे ही ये एक पॉइंट यहाँ दिया, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसको सीधा लाइन मिला देना है, स्केल से लेकर, स्केल की सहायता से इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, फिर इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, फिर इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, उसके बाद फिर इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, और इसके बाद इसको सीधा आप लोग आगे की ओर मिला खींच सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसी तरीके से अब सेक्शन बी के लिए भी, दोनों के लिए तो क्लास मार्क्स सेम ही है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, क्लास मार्क्स 5 में सेक्शन बी के लिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं 5 हैं, तो 5 में क्लास मार्क्स 5 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी 5 है। तो अब चलिए सेक्शन बी को मैं ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ, तो सेक्शन बी में क्लास मार्क्स 5 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 5, तो 4 से अबव होगा, मैंने यहाँ पर शो किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए, क्लास मार्क्स 15 में सेक्शन बी में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 19, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर राइट करूँगा, सेक्शन बी में क्लास मार्क्स 15 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 19, 20 से बिलो आएगा। उसी तरीके से सेक्शन बी में फिर क्लास मार्क्स 25 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना है 15 है, 25 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट
स्टूडेंट 15, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे 25 में नंबर ऑफ स्टूडेंट 15, तो यहाँ से ध्यान दीजिए 15 जो होगा हमारा जस्ट 16 से हल्का सा नीचे की ओर होगा, यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब चलिए क्लास मार्क्स 35 में देखते हैं। तो क्लास मार्क्स 35 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेक्शन बी में कितना है 10, तो यहाँ से ध्यान दीजिए क्लास मार्क्स 35 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 10, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया 8 से, यहाँ पर मान के चलिए 9 होगा, यहाँ पर 10 होगा, तो मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर पॉइंट लगाया। उसके बाद सेक्शन क्लास मार्क्स 45 में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्शन बी में कितना देकर रखा है 1, 45 में नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 है, तो 45 में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा मान के चलिए 0 है ना, यहाँ पर यहाँ से हल्का सा ऊपर मान के चलिए यहाँ पर। उसके बाद क्या किया मैंने, इसको सीधा रेखा से स्केल से मिलाया, इसको यहाँ से यहाँ मिलाया, उसके बाद यहाँ मिलाया, उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट है तो यहाँ पे मिलाया, फिर उसके बाद ये पॉइंट है तो फिर यहाँ मिलाया, उसके बाद ये पॉइंट है यहाँ मिलाया, और फिर इसको नीचे की ओर लिखा दिया। और ब्लू पेन से जो लिखा ये सेक्शन है और ब्लैक पेन से जो दर्शाया है सेक्शन भी। इस तरीके से हमारा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों तो बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और क्वेश्चन क्या कह रहा था सेकंड नंबर में कह रहा था इसी में, फ्रॉम द टू पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन। इस दोनों सेक्शन को क्या करना है, इस दोनों पॉलीगॉन्स के जरिए कंपेयर करके लिखना है कि किसका परफॉर्मेंस बेटर है। तो आप यहाँ से ग्राफ देखेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए सेक्शन बी का आप देखेंगे तो एक ग्राफ बढ़ा है, फिर बहुत ही उतना ही स्पीड में फिर ये नीचे की ओर भी आया है, लेकिन डाउनफॉल भी बहुत जल्दी हुआ। लेकिन ये देखिए क्रमबद्ध के आगे की ओर बढ़ा है, फिर स्लोली ये नीचे की ओर गिरा है। तो आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, क्या करेंगे सेक्शन ए का भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर लेंगे, सेक्शन बी का भी ऐड कर लेंगे, इससे भी आपको पता चल जाएगा किस में, या नहीं तो आप ग्राफ देखकर बता रहे हैं कि यहाँ से ध्यान दीजिए ग्राफ के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि ये इसमें जितना ही तेज़ी से मतलब एक स्टूडेंट अधिक गया और बाकी सभी का डाउनफॉल आया। इसमें क्या गया स्टूडेंट धीरे धीरे 3 स्टूडेंट्स ऊपर की ओर गया मार्क्स, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हुआ डाउनफॉल हुआ है। तो सेक्शन ए का जो परफॉर्मेंस है सेक्शन बी से ज़्यादा बेटर क्या आ रहा है दिख रहा है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर राइट किया है, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन ए इज़ बेटर देन सेक्शन बी। समझ में आया, सेक्शन बी से सेक्शन ए का परफॉर्मेंस अच्छा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल इन ए क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। मतलब कि दो टीम के द्वारा टीम ए और टीम बी के द्वारा फर्स्ट 60 बॉल में जो रन बनाया गया वो यहाँ पर दिया गया है। 1 से 6 बॉल के बीच में टीम ए के द्वारा 2 रन बनाया गया, 7 से 12 के बीच में टीम ए के द्वारा 1 रन बनाया गया। जो भी इस तरीके से डाटा दिया गया उसी तरीके से 1 से 6 बॉल के बीच में टीम बी के द्वारा 5 बनाया गया और 7 से 12 के बीच में टीम बी के द्वारा 6 रन बनाया गया। इस तरीके से ये डाटा दिया गया है। और क्या रहा है, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। मतलब इस दोनों टीम को हम लोगों को दर्शाना है क्या चीज़, डाटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे तो इसमें जो है हमारा ये क्लास इंटरवल सेम देकर नहीं रखा है। ये 1 से 6 है, ये 7 से 12 है, ये 13 से 18 है, तो इसमें क्लास इंटरवल सेम नहीं है। और क्लास इंटरवल्स को सेम करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। तो क्लास इंटरवल को सेम करने का तरीका क्या होता है, आप लोअर लिमिट में 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करके लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें 0.5 को ऐड करके हम क्या करेंगे, पहले क्लास इंटरवल को सेम करेंगे। ठीक है, और क्लास इंटरवल को सेम करने के साथ इसमें एक और चीज़ का भी ज़रूरत होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको बताता हूँ। जैसा कि डाटा हम लोगों को दिया गया था यहाँ पर देखिए 1 से 6 के बीच में 1 में अगर हम लोग क्या करेंगे 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0.5 निकल के आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 6 में 0.5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6.5 निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर 7 में 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 6.5, और 12 में 0.5 को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 12.5। मैंने आप लोगों को इसका शॉर्ट तरीका भी बताया था। फिर यहाँ से 12.5 है तो 12.5 को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर 18.5, फिर 18.5 को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे 24 है तो वहाँ पर 24.5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 24.5 फिर इसको लिखेंगे और यहाँ पर दिया हुआ 30 तो ये निकल के आ जाएगा 30.5। उसके बाद ये 30.5 यहाँ हो जाएगा और ठीक है ये हो जाएगा हमारा 36.5। इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 36.5 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर दिया हुआ 42 तो इधर की ओर जाएगा 42.5 और ये 42.5 यहाँ निकल के आ जाएगा। और इसमें फिर 48 में 0.5 ऐड करेंगे तो 48.5 हो जाएगा। फिर इसी को 48.5
0.5 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम 54 में 0.5 ऐड करेंगे 54.5 होगा। फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 60 है तो 60 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 60.5 हो जाएगा। और हम लोगों को मैंने आपको बताया कि एक चीज़ और का ज़रूरत पड़ेगा जो कि है क्लास मार्क्स। और क्लास मार्क्स निकाला कैसे जाता है मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया। तो इसमें होता है क्या है कि हम लोगों को अपर लिमिट में लोअर लिमिट को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड देते हैं तो क्लास मार्क्स निकल के आ जाता है। ठीक है, तो अपर लिमिट हमारा जैसे यहाँ 6.5 है और लोअर लिमिट हमारा 0.5 है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिए, अपर लिमिट इसमें फर्स्ट में कितना देकर रखा है 0.5 और लोअर लिमिट हमारा अपर लिमिट 6.5 और लोअर लिमिट है 0.5। इस दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड देंगे तो क्लास मार्क्स हमारा ये निकल के आ जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक बनाकर दिखाया आप लोगों को। अपर लिमिट हमारा जो है कि मान के चलिए ये 6.5, अब इस दोनों में किधर भी 0.5 और 6.5 को लिख कर इसको 2 से डिवाइड दिया। 0.5 में 6.5 को ऐड करेंगे, 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, कैरी 1। 6 में 0 को ऐड करेंगे 0 + 1 7/2 आ जाएगा। ये 7/2 को जब डिवाइड देंगे तो हमारा 3.5 निकल के आ जाएगा। उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3.5। उसी तरीके से 6.5 और 12.5 को ऐड करके आप 2 से डिवाइड देंगे तो निकल के आएगा 9.5। फिर उसी तरीके से यहाँ भी 12.5 + 18.5 को 2 से डिवाइड देंगे तो 15.5 निकल के आएगा। 18.5 + 24.5 को ऐड करके डिवाइड देंगे तो 21.5 निकल के आएगा। ठीक है, उसी तरीके से 24.5 + 30.5 को ऐड करके आप 2 से डिवाइड देंगे 27.5 निकल के आएगा। फिर 30.5 + 36.5 को 2 से डिवाइड देंगे तो आपके पास 33.5 निकल के आएगा। फिर 36.5 + 42.5 को डिवाइड जब 2 से करेंगे तो 39.5 निकल के आ जाएगा। उसके बाद 42.5 + 48.5 करके उसको जब 2 से डिवाइड देंगे तो आपके पास 45.5 निकल के आ जाएगा। फिर 48.5 + 54.5 को जब आप 2 से डिवाइड देंगे तो 51.5 निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से 54.5 + 60.5 को आप ऐड करके फिर 2 से डिवाइड देंगे 57.5 निकल के आएगा। और ये डाटा तो हम लोगों को दिया हुआ ही था टीम ए के द्वारा, जितना जितना स्कोर किया गया था वो रन ये दिया गया। टीम ए के द्वारा पहला 0.5 से 6.5 के बीच में 2, 1, 8, 9 सभी के ये जो डाटा दिया गया है बुक में उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इसको राइट कर दिया है। अब इसको हम लोगों को दिखाना है किसके द्वारा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के द्वारा। तो चलिए हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को समझते हैं जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर की ओर हम लोग क्या लिखेंगे बॉल्स और इधर की ओर लिखेंगे रन्स। तो ये जो है हमारे टीम ए और टीम बी के द्वारा जो रन्स बनाया गया वो है। और ये क्लास मार्क्स को यहाँ पर लिखना होगा। पहला वाला क्लास मार्क्स 3.5 तो मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। सेकेंड है हमारा 9.5 तो उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। उसके बाद 15.5 है उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 21.5 तो इसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। उसके बाद 27.5 तो इसको 27.5 को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। उसके बाद 33.5 उसके आगे, फिर 39.5 उसके बाद 45.5 उसके बाद 51.5 उसके बाद 57.5 इसको मैंने एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ किया। और इधर की ओर ये होता है हमारा वाई एक्सिस, उसको मैंने उधर की ओर राइट किया। अब इसमें जो था रन, मिनिमम रन कितना है, हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मिनिमम रन टीम ए और टीम बी को दोनों को देखकर आप बता सकते हैं। रन तो है ना सब एक ही तरफ रिप्रेजेंट होगा, तो मिनिमम 1 है। और मैक्सिमम रन कहाँ तक गया है, मैक्सिमम रन आप कह सकते हैं यहाँ से आप डाटा में देखेंगे तो हमारे पास कितना मैक्सिमम रन गया है 10 रन गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इधर की ओर रन दिखा रहे हैं तो यहाँ जैसे 1 से लेकर 10 तक या उससे एक एक्सिस भी हम लोग लेकर लिख सकते हैं। यहाँ 11 तक मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ए और टीम बी को फिर अलग अलग कलर से मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो टीम ए के द्वारा 3.5 क्लास मार्क्स में 2 रन बनाया गया। तो टीम ए को मैं ब्लैक से ही दर्शा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। 3.5 में टीम ए के द्वारा कितना रन बनाया गया है, 2 रन बनाया गया, सॉरी। तो 2 रन, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ये 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ, 3.5 के सामने 2 यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर डॉट लगाया। उसी तरीके से 9.5 में टीम ए के द्वारा कितना रन बनाया गया है, यहाँ से ध्यान दीजिए। 9.5 में टीम ए के द्वारा 1 रन बनाया गया। तो 9.5 में टीम ए के द्वारा 1 रन, तो इसके सामने आ जाएगा यहाँ पर पहला डॉट यहाँ लगाया, दूसरा डॉट यहाँ पे लगाया, मैंने ब्लैक पेन से इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे। उसके बाद टीम ए के द्वारा क्लास मार्क्स 15.5 में रन कितना बनाया गया, 8 बनाया गया। तो 15.5 में टीम ए के द्वारा रन कितना बनाया गया है, हमारे 8 बनाया गया है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए 8 यहाँ पर इसके सामने में, तो मैंने नेक्स्ट डॉट यहाँ पर लगाया। उसके बाद बोला क्या, 21.5 में टीम ए के द्वारा रन कितना बनाया गया है,
रन कितना बनाया गया 9। 21.5 में टीम ए के द्वारा रन बनाया गया 9। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कितना बताया 9। तो 21.5 में टीम ए के द्वारा रन बनाया गया 9। तो 9 यहाँ पर दिख रहा है ना आप लोगों को। तो 9 कहाँ पर, इसके सामने में यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर फिर क्या कर दिया, इसमें डॉट लगाया। एंड नेक्स्ट आप इसको इसके बाद देखेंगे 27.5। तो यहाँ से ध्यान दीजिए 27.5 में टीम ए के द्वारा रन बनाया गया कितना 4। तो नेक्स्ट अब हम लोग इसी को दिखाएंगे 27.5 में टीम ए के द्वारा रन बनाया गया 4। तो पहला वो वाला डॉट, उसके बाद 4 यहाँ पर आएगा, मैंने उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। उसके बाद देखेंगे 30.5 में 33.5 में टीम ए के द्वारा रन कितना बनाया गया है 33.5 में टीम ए के द्वारा रन बनाया गया है कितना, तो 5 बनाया गया। तो 33.5 यहाँ पर है, टीम ए के द्वारा रन बनाया गया है कितना, तो 5। तो 5 इसके सामने कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर डॉट लगाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डाटा देखेंगे 39.5 में टीम ए के द्वारा 6 रन बनाया गया। तो मैंने यहाँ पर डॉट लगाया। फिर 45.5 में टीम ए के द्वारा 10 रन बनाया गया। तो मैंने उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया 10 के सामने। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 51.5 में टीम ए के द्वारा रन बनाया गया आपका 8। तो यहाँ पर मैंने डॉट लगाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 57.5 में टीम ए 51.5 में टीम ए के द्वारा रन बनाया गया 6। उसके बाद 57.5 में टीम ए के द्वारा रन बनाया गया 2, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट डॉट टीम ए के लिए यहाँ पर लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया। उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ और फिर एक यहाँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको सीधा लाइन से ऐसे करके ऐसे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे, फिर यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग इसको सीधे की ओर आगे की ओर इसको निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा टीम ए के लिए बन गया। उसी तरीके से टीम बी के लिए भी बनाएंगे। इसके लिए भी क्लास मार्क्स तो हमारा सेम ही होगा। तो टीम ए टीम बी के लिए क्लास मार्क्स 3.5 में रन कितना बनाया गया 5। तो इसको मैंने डॉटेड लाइन से दर्शाया, ध्यान दीजिए। टीम बी के लिए क्लास मार्क्स 3.5 में रन बनाया गया कितना 5। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट डॉट लगाया। फिर टीम बी के लिए 9.5 में रन बनाया गया 6। उसके बाद 15.5 में रन बनाया गया 2। आप यहाँ से देख सकते हैं 15.5 में रन बनाया गया है कितना टीम बी के द्वारा। तो यहाँ से देखिए 2 बनाया गया। उसी तरीके से 21.5 में टीम बी के द्वारा रन कितना बनाया गया 10। उसी को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करते जा रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ 27.5 में टीम बी के द्वारा रन बनाया गया कितना, तो 4। उसके बाद 33.5 में टीम बी के द्वारा रन कितना बनाया गया 6। उसके बाद 39.5 में टीम बी के द्वारा रन बनाया गया 4। 45.5 में टीम बी के द्वारा रन बनाया गया है कितना, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 4। उसके बाद फिर 51.5 में टीम बी के द्वारा रन बनाया गया कितना, तो 8, ठीक है। उसके बाद 51.5 में टीम बी के द्वारा रन कितना बनाया गया है, रन बनाया गया 8। उसके बाद 57.5 में टीम बी के द्वारा रन बनाया गया कितना, तो 10, ठीक है। उसके बाद इसको इस सभी डॉट को मैंने क्या किया, इस सभी डॉट को डॉटेड लाइन से क्या कर दिया, स्केल से मिला दिया। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट से यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इसको यहाँ पर इस पॉइंट पर लेकर आया, फिर इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, इसको आगे की ओर निकाल दिया। ये टीम बी के लिए इस तरीके से हमारा टीम ए और टीम बी के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकल के आ गया। दोनों को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। और इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें 2 ही इस तरह का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलो। मतलब एक रैंडमली सर्वे करवाया गया अलग अलग उम्र के बच्चों के समूह का, ठीक है, जो कि बच्चे पार्क में खेल रहे थे। जैसे 1 से 2 ईयर्स के बीच के बच्चे कितने थे 5, 2 से 3 ईयर्स के 3 थे, 3 से 5 के 6 थे, और 5 से 7 के बीच में 12 था, 7 से 10 के बीच में 9, और 10 से 15 के बीच में 10, और 15 से 17 के बीच में 4। और हम लोगों को कहा जा रहा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव। तो ये डाटा जो दिया गया ऊपर में, हम लोगों को इसकी सहायता से क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको निकाला कैसे जाता है। तो ये दोनों डाटा तो हम लोगों को दिया था, एज इन ईयर्स ये दिया हुआ है था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये दिया हुआ था, यही हमारा जो है फ्रीक्वेंसी भी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, विड्थ और लेंथ हम लोगों को इसमें निकालना होता है। तो विड्थ निकालने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट में से आप लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा विड्थ निकल के आ जाएगा।
जैसा कि मैंने यहाँ पर एक विड्थ आप लोगों को निकाल कर दिखाया अभी विड्थ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे अपर लिमिट हमारा यहाँ पर 2 है तो अपर लिमिट के नीचे 2 लिखा, और लोअर लिमिट हमारा 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा। 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 1, और वैसी चीज़ों को मैंने यहाँ पर राइट किया। उसी तरीके से दूसरा वाला भी निकालेंगे। 2 और 3 के बीच में गैपिंग देखेंगे। 3 में से 2 जाएगा तो 1, उसको मैंने यहाँ पर राइट किया, ये हमारा विड्थ हो गया। उसके बाद 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकल के आएगा 2। उसके बाद 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल के कितना आएगा 2, और 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल के कितना आएगा 3, और 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल के कितना आएगा 5, और 17 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल के कितना आएगा 2। ये हमारा विड्थ निकल गया। अब हम लोगों को एक चीज़ और का ज़रूरत होता है, वो क्या होता है हमारा लेंथ। लेंथ को कैसे निकाला जाता है उसका भी मैं आप लोगों को फार्मूला बता रहा हूँ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ से आप ध्यान देंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इंटू लोवेस्ट विड्थ। मतलब ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी हमारा अभी मैंने आप लोगों को जस्ट बताया कि ये वाला जो है ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। जिसका भी, जैसे मान के चलिए इसका हम लोगों को लेंथ निकालना है तो फ्रीक्वेंसी ये लेंगे। अगर इसका ये वाला हम लोग यहाँ का लेंथ निकालना है तो फ्रीक्वेंसी ये लेंगे। और इसका अगर हम लोगों को, और विड्थ में जोड़ रहा है, अगर मान के चलिए इसका हम, जैसे मैंने आपको एक निकाल कर बता रहा हूँ, फर्स्ट में 1 और 2 के बीच में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 देकर रखा है तो फ्रीक्वेंसी के नीचे 5 रखा, और विड्थ इसके सामने कितना देकर रखा है, विड्थ 1 देकर रखा है तो विड्थ के सामने 1 रखा। और लोवेस्ट विड्थ तो ये हमारे सभी है ना, ये सभी हैं, लेकिन इन सभी में से सबसे छोटा विड्थ हमारा क्या है 1 है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई में 1। 5 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 5, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 ही, उसी को मैंने यहाँ पर राइट किया। ठीक है, लेंथ में। उसी तरीके से अब जैसे हमको इसका निकालना है विड्थ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगा, विड्थ 1 है, और लोवेस्ट विड्थ भी 1 ही हो जाएगा। 3 अपॉन 1 इंटू 1 करेंगे तो 3 निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ के लिए हम लोगों को लेंथ निकालना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इंटू लोवेस्ट विड्थ। फ्रीक्वेंसी हमारा 6 है और विड्थ इसके सामने वाला 2 दिया हुआ, और लोवेस्ट विड्थ 1 है तो 6 अपॉन 2 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी फिर वही होगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ एट लोवेस्ट विड्थ 1 है तो 12 अपॉन 2 6 को 1 से इंटू करेंगे तो 6 ही हो जाएगा। उसी तरीके से इसके लिए हम लोगों को लेंथ निकालना हो तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 9 और विड्थ हो जाएगा 3, और लोवेस्ट विड्थ हमारा कितना है 1, तो 9 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 3, और 3 को 1 से इंटू करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ, फ्रीक्वेंसी 10 है और अपॉन में 5 आएगा, सबसे छोटा विड्थ 1 है तो 1 से इसको इंटू कर देंगे। 10 को 5 से डिवाइड देंगे, कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 2, और 2 को 1 से इंटू करेंगे तो निकल के कितना आएगा 2। उसी तरीके से यहाँ पे 4 अपॉन 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 यहाँ से 2 टाइम्स में कटेगा, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो ये 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों को ये ग्राफ बनाने के लिए क्या होगा कि इसमें पहले सभी विड्थ को हम लोग क्या करेंगे आपस में ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 2 16। देखिए इसका क्या ज़रूरत है, मैं आप लोगों को ग्राफ पर समझाता हूँ। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन को हम लोगों को दर्शाना होगा एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एज इन ईयर्स को हम लोगों को दर्शाना होता है वाई एक्सिस पर। यहाँ पर जो है ना विड्थ जो है, यहाँ पर इस ग्राफ को बनाने के लिए हम लोगों को 2 ही चीज़ का ज़रूरत होता है, जो कि है हमारा विड्थ और लेंथ। ठीक है, और ये जो हम लोग ड्रॉ करते हैं ये हमारा कैसा शेप में, एक रेक्टेंगल के शेप में। आप इसको भी रेक्टेंगल कह सकते हैं कि इसको, इसका लेंथ और ब्रेथ क्या अलग अलग है। विड्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग ब्रेथ कहते हैं, और लेंथ तो इसको लंबाई को ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, हम लोग इसको बनाने के लिए विड्थ और लेंथ का ज़रूरत होगा। तो विड्थ जो होगा हमारा, विड्थ कहलाएगा हमारा क्या चीज़, ये वाला, और लेंथ कहलाएगा ये वाला। हर जगह विड्थ ये कहलाएगा और लेंथ, विड्थ ये कहलाएगा और लेंथ ऊपर वाला कहलाएगा। ठीक है, तो इस पहला वाला में हम लोगों को ध्यान दीजिएगा, ये टोटल विड्थ कितना है 16, तो 16 से अधिक हम लोग क्या करेंगे एक्स एक्सिस पर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। मैंने 16 से एक एक्सिस तो लेना है, उसके आगे आप जहाँ तक लिख सकते हैं। 17 तक लिखा, उसके बाद 18 19 20 आप जहाँ तक आपके पास स्पेस है आप लिख सकते हैं। ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगा क्या तक 17 तक का। ठीक है, उसके बाद इधर की ओर हम लोगों को लिखना कितना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा एज इन ईयर्स। कहने का मतलब लेंथ हमारा मैक्सिमम कहाँ तक गया 6 तक, तो आप मैक्सिमम आप 7 तक ले सकते हैं, उससे अप्रॉक्स आप जहाँ भी लेना चाहें। जैसे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कहाँ तक गया हमारे पास 6 तक गया ना, तब 7 तक मैक्सिमम ले सकते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट में दिया गया है हमारे पास लेंथ विड्थ कितना है 1,
इसको बनाने के लिए हम लोगों को यही दो डाटा का ज़रूरत होगा, विड्थ और लेंथ, और इसी दोनों की सहायता से हम लोग विड्थ और लेंथ को निकालते भी हैं। तो विड्थ हमारा 1 है और लेंथ हमारा 5 है। तो चलिए अब हम लोग इसको यहाँ पर देखते हैं ग्राफ पर कैसे ये हो रहा है। तो विड्थ हमारा 1 है, तो 1 जो है विड्थ हमारा यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया, और लेंथ हमारा 5 देकर रखा, तो 5 के सामने दोनों तरफ पॉइंट लगाया और इसको क्या कर दिया, मिला दिया, पहला हो गया। उसके बाद सेकेंड में हमारे पास जो है विड्थ देकर फिर से रखा है कितना 1, और लेंथ कितना देकर रखा है 3। तो विड्थ फिर हम लोग क्या करेंगे 1 यूनिट लेंगे। 1 यूनिट हमारा यहाँ से 2 से यहाँ तक तो हम लोग ले चुके हैं, 1 यूनिट अब यहाँ से लेना पड़ेगा 2 से 3 के बीच में, और इसका लेंथ देकर रखा था 3, तो 3 के सामने में दोनों तरफ पॉइंट लगाएंगे और इसको मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा विड्थ हमारे पास कितना देकर रखा है, विड्थ देकर रखा है 2 और लेंथ देकर रखा है कितना 3। तो विड्थ इस बार 2 यूनिट लेंगे, उसके आगे जहाँ तक हम लोग ले चुके हैं, तो विड्थ 2 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट होगा और यहाँ से यहाँ तक दूसरा यूनिट हो जाएगा। 2 यूनिट ये हमारा विड्थ हो गया, और लेंथ इसका भी 3 था, तो दोनों तरफ 3 के सामने पॉइंट लगाया और इसको यहाँ से क्या कर दिया, मैच करा दिया। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट भी आप देखेंगे तो विड्थ 2 यूनिट लेना है और लेंथ 6 यूनिट। तो 2 यूनिट मैंने यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट लिया और दूसरा यूनिट यहाँ से लिया, इस दोनों का आपस में ये विड्थ माना, और इसको आगे की ओर 6 था तो यहाँ दोनों जगह पॉइंट लगाया 6 के सामने और इसको मैच करा दिया। फिर आगे की ओर था हमारा विड्थ कितना 3 यूनिट, तो 1 2 3 यूनिट लिया, उसके बाद इसको यहाँ पर आगे ये हमारा लेंथ भी था 3 यूनिट, तो यहाँ पॉइंट लगाया इसको मिला दिया। उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए, उसके बाद विड्थ हम लोगों को लेना था कितना, उसके बाद विड्थ है हमारे पास कितना 5, यहाँ से ध्यान दीजिए। उसके बाद विड्थ है 5 और लेंथ है हमारा 2, तो विड्थ 5 यूनिट लेंगे। तो विड्थ 5 यूनिट के लिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ से यहाँ 5 यूनिट मैंने विड्थ ले लिया, और लेंथ इसका 2 यूनिट था, तो 2 यूनिट 1 यहाँ पे है, 2 इसके सामने है, तो इसके सामने मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ पॉइंट लगाया और इसको क्या कर दिया, मैच करा दिया। उसके बाद विड्थ हम लोगों के पास देखिए कितना देकर रखा है, फिर से हम लोगों के पास विड्थ 2 है और लेंथ भी 2 है, तो फिर से क्या करेंगे विड्थ 2 यूनिट लेंगे। तो विड्थ 2 यूनिट के लिए एक यूनिट यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यूनिट यहाँ से यहाँ तक, ये 2 यूनिट ले लिया, और इसका लेंथ क्या है 2 है, लेंथ इसका भी कितना है 2 है, तो 2 के सामने या जिसी के सामने यहाँ पर पॉइंट लगा, यहाँ पर पॉइंट लगा और स्केल से इसको मिला दिया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in English alphabet in the surnames was found as follows। मतलब 100 surnames को randomly ट्वीट किया गया, चुना गया डायरेक्टरी टेलीफोन फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो उसके बीच में नंबर ऑफ लेटर्स जैसे दिया गया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा दिया गया। 1 से 4 के बीच में लेटर्स जो है 6 सरनेम्स है, 4 से 6 के बीच में 30 है, 6 से 8 के बीच में 44 है, 8 से 12 के बीच में 16 है और 12 से 20 के बीच में 4 है। और इसमें कहा जा रहा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को 2 चीज़ का ज़रूरत होता है, एक विड्थ और दूसरा लेंथ, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को बताया। उसके बाद कह रहा है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। तो उसको तो आप यहाँ से भी देखकर बता सकते हैं सेकंड नंबर में किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए 44 कौन सा क्लास इंटरवल में, 6 से 8 के बीच में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आप लोगों को ये बताता हूँ, फिर इसका भी आंसर लिख कर दिखाऊँगा। तो जो डाटा दिया गया है 1 से 4 के बीच में 6, 4 से 6 के बीच में 30, 6 से 8 के बीच में 44, 8 से 12 के बीच में 16, 12 से 20 के बीच में 4, तो वह मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। ठीक है, अब इसमें उसी तरीके से विड्थ और लेंथ निकालेंगे। विड्थ निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारा विड्थ निकल के आ जाता है। 4 में से 1 जाएगा तो 3, 4 उसी तरीके से 6 में से 4 जाएगा तो 2, 8 में से 6 जाएगा तो फिर 2 निकल के आएगा, फिर 12 में से 8 जाएगा तो 4 निकल के आएगा, फिर 20 में से 12 जाएगा तो 8 निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद लेंथ निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया ही था, क्या होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू लोवेस्ट विड्थ। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे छोटा वाला विड्थ कितना निकल के आ गया, 2 आया है ना, इसमें सबसे लो। अब फ्रीक्वेंसी तो हमारा यही होगा नंबर ऑफ सरनेम्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना, जैसे इस लाइन के लिए हम लोगों को लेंथ निकालना हो तो इसका फ्रीक्वेंसी 6 है, तो फ्रीक्वेंसी के प्लेस पर 6 लिखा। उसके बाद विड्थ, इसके सामने वाला विड्थ को विड्थ कर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3, और सबसे लोवेस्ट विड्थ वाले में हम लोग देखेंगे सबसे कम विड्थ कौन सा है, तो 2, तो यहाँ पर मैंने 2 से 2 किया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो इसके सामने ये लेंथ निकल के आ गया, इसका क्या 4। उसी तरीके से जैसे मैं इसका निकालना चाहूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी
अपॉन विड्थ इंटू लोवेस्ट विड्थ, 30/2 कितना हो जाएगा 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। उसी तरीके से इसका अगर विड्थ निकालना चाहें तो 44/2 और सबसे लोवेस्ट लिमिट विड्थ भी 2 ही है तो 44/2 तो 22 टाइम्स में कट जाएगा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिए ये फ्रीक्वेंसी 16 और विड्थ हमारा 4, 16/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 और लोवेस्ट विड्थ कितना है 2 तो यहाँ पे 16/4 करेंगे तो 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8। उस तरीके से ये लेंथ भी हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारा 4 है और विड्थ हमारा 8 है, 4/8 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे हम लोगों को बताना है तो इसको एक्स एक्सिस पर दर्शाने के लिए हम लोगों को विड्थ को पहले प्लस करना पड़ता है। ये 19 इससे एक क्या करना है हम लोग एक्सिस पर एक्सेस लेना है। 19 तक आया ना, 20 या 21 तक आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम लोगों को जो है वाई एक्सिस पर दिखाना होता है। ये इसको बनाने के लिए लेंथ और विड्थ का ही ज़रूरत होता है, विड्थ और लेंथ का। तो फर्स्ट में जो है हमारा विड्थ कितना देकर रखा है 3 और 3 यूनिट लेंगे और लेंथ हमारा 4 है तो 4 की ओर आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से 3 यूनिट लेना है तो 1 से यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, तो 3 यूनिट मैंने ले लिया। और इसका लेंथ कितना देकर रखा है हमारे पास 4, तो 5 से कुछ बिलो की ओर होगा यहाँ पे 4, तो मैंने यहाँ और यहाँ पर पॉइंट लगाया और इसको स्केल से क्या कर दिया मिला दिया। और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया था, विड्थ हमारे पास 2 है और लेंथ कितना है, विड्थ हमारे पास 2 है और लेंथ देकर रखा है 44। तो विड्थ क्या लिखेंगे 2 यूनिट, तो 2 यूनिट, एक यूनिट यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यूनिट यहाँ से यहाँ तक और लेंथ देकर रखा है 30। तो 30 जो है हमारा इसके सामने आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ भी पॉइंट लगाया और यहाँ भी पॉइंट और फिर स्केल से क्या किया इसको भी मिला दिया और इसको भी और यहाँ से भी। ठीक, उसके बाद हमारे पास विड्थ कितना देकर रखा है, फिर से विड्थ 2 है और लेंथ हमारे पास 44 है। तो विड्थ फिर से 2 यूनिट लेंगे। यहाँ तक तो हम लोग ले चुके हैं तो 1 यूनिट यहाँ होगा, 1 यूनिट यहाँ, 2 यूनिट ले लिए और लेंथ कहाँ तक गया 44 तक। तो 44 तक गया है तो यहाँ से 44 जो होगा 45 से जस्ट थोड़ा सा पॉइंट क्या होगा नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर पॉइंट लगाया, इसको मिलाया और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कर दिया मिला दिया। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा विड्थ हमको देकर रखा है कितना 4 और इसका लेंथ कितना देकर रखा है 8। तो विड्थ कितना लेना है हम लोगों को 4 लेना है। ठीक है, तो विड्थ 4, तो विड्थ 4 लेने के लिए एक यूनिट ये हो गया, दूसरा यूनिट ये हो गया, तीसरा यूनिट ये हो गया, चौथा यूनिट हो गया। यहाँ से यहाँ तक विड्थ हो गया, इसका लेंथ कितना था 8 था। तो 8 जो होगा हमारा 10 से कुछ पॉइंट नीचे की ओर होगा तो 10 से हल्का सा नीचे की ओर यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ पॉइंट लगाया और इसको स्केल से क्या कर दिया मिला दिया और यही हो गया इसका लेंथ यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका लास्ट में दिया गया था कि विड्थ कितना देकर रखा है 8 और लेंथ देकर रखा है 1। तो विड्थ देकर रखा है कितना हमारे पास विड्थ देकर रखा है 8, तो 8 यूनिट हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक 8 ले लिया। और 1 यूनिट ही लेना है तो यहाँ से 0 से 5 के बीच में, यहाँ ध्यान दीजिए 0 से 5 के, 0 से हल्का सा ऊपर की ओर होगा 1 यूनिट। तो मैंने 1 यूनिट को 0 से हल्का सा ऊपर यहाँ पर पॉइंट लगाया और यहाँ पर पॉइंट लगाया और स्केल की सहायता से इसको यहाँ से यहाँ मिलाया और इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाया। इस तरीके से ये ग्राफ बनकर हमारा क्या हो गया तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका ग्राफ भी समझ में आया होगा। अब इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था क्या, तो इसमें ये पूछा जा रहा था राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। तो आप देखेंगे कि किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई कर रहा है, कौन से क्लास इंटरवल में, यही तो क्लास इंटरवल है 6 से 8 के बीच में। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पर राइट करूँगा, तो यहाँ पर राइट कर दिया इन क्लास इंटरवल 6 to 8 मैक्सिमम सरनेम्स लाई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्यूशन हुआ और क्लास 9 का आज एनसीईआरटी बुक्स भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है।